अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया भर की अहम तरीन खबरों को लेकर शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। और क़दीम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खोल दिए जाने की खबर। सऊदी हुक्काम ने इस खबर की सख्ती से की तरदीद, कहा सिर्फ इंतज़ामिया को ही है नमाज अदा करने की इजाज़त। सऊदी अरब में मुख्तलिफ कंपनियों के ओहदेदारों को किया गया सस्पेंड। मुबैना करप्शन, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत मिली थी कई शिकायत। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी के अरकान की टारगेट किलिंग। अब तक सैकड़ों अफराद का हुआ कत्ल, अमेरिका ने जाहिर की तशवीश। इराक के वजीर आजम ने की अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात। इराक से अमेरिकी फौजियों की तादाद बहुत कम करने का ट्रंप ने दिलाया भरोसा। फेसबुक बीजेपी तनाज़े पर कांग्रेस लीडर सुरजेवाला का ट्वीट। बीजेपी और आरएसएस पर कार्टून के जरिए की शदीद तनकीद। सुशांत मामले में आया नया मोड़। रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट लीक। सुशांत के साथ रिया के रिश्तों को लेकर खुले कई राज। और पेश है खबरों की तफसील। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामी उमूर के ज़िम्मेदार इदारे के तर्जुमान जमआन अल असीरी ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें कहा गया है कि इंतज़ामिया ने पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ायरीन और नमाजियों के लिए खोल दिया है। तर्जुमान का कहना है कि पुराने हरम नबवी को खोलने की खबर आज से 13 साल पुरानी है। उन्होंने कहा कि पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजियों और ज़ायरीन के लिए नहीं खोला गया। जमान अल असरी के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज इशा के 1 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है और नमाज फजर से 1 घंटा पहले खोला जाता है। जहाँ पर पुराने हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज का ताल्लुक़ है तो वहाँ सिर्फ इंतज़ामिया के अफराद को ही नमाज अदा करने या नमाज जनाजा की इजाज़त है। जुमा के रोज़ सऊदी अरब में जारी होने वाले एक शाही फरमान में मुतअद्दिद सरकारी ओहदेदारों को इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, मुबैना करप्शन और बद इंतज़ामी पर सस्पेंड और बाज़ को रिटायर्ड कर देने का हुक्म दिया गया। अल आला गवर्नरी में रॉयल कमीशन और बहरे अहमर कंपनी और अल सौदा डेवलपमेंट कंपनी के बहरे अहमर की ज़मीनों पर तजावुज़ात और गैर मजाज इक़दामात पर बाज़ ओहदेदारों को बरतरफ करने के बाद उनके खिलाफ इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात शुरू की गई। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में 5000 शिकायत मौसूल हुई थी। इसके अलावा बदसलूकियों की शिकायत पर भी ये फैसला सुनाया गया है। कुवैत में हुकाम ने ऐलान किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क के तमाम इलाकों में आयद कर्फ्यू या लॉकडाउन इतवार 30 अगस्त से ख़त्म कर दिया जाएगा। कुवैती काबीना ने अपने ट्वीट में कहा कि नया फैसला 30 अगस्त को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे से नाफिज कर दिया जाएगा। ये इक़दाम कोरोना के वबा से निमटने के लिए आयद कर्फ्यू या लॉकडाउन में सिलसिलावार नरमी के सिलसिले की कड़ी है। जुलाई के आखिर में हुकूमत ने मुल्क में जुज़वी कर्फ्यू के औकात में कमी का ऐलान किया था, जिसके बाद कर्फ्यू की टाइमिंग रात 9 बजे से सुबह 3 बजे तक हो गई थी। इजरायली फ़ौज ने आज जुमा की सुबह भी गज़ा पर अपने हमले जारी रखे हैं। इजरायली बयान के मुताबिक गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी तंजीम हमास के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमले किए गए। इजरायली फ़ौज ने अपने ट्वीट में कहा कि गज़ा की पट्टी की जानिब से इसराइल की सिलसिलावार रॉकेटबारी के बाद हमारी फ़िज़ाइया ने हमास के एक ठिकाने को निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया कि हमला की गई जगह रॉकेटों के लिए गोला बारूद तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ट्वीट में मज़ीद कहा गया है कि हम गज़ा की पट्टी से की जाने वाली तमाम दहशतगर्द सरगर्मियों का जिम्मेदार हमास को ठहराते हैं। इसराइली फ़ौज ने वाज़ेह किया कि गज़ा की पट्टी से दागे जाने वाले 3 रॉकेटों को आयरन डोम के ज़रिए मार गिराया गया। लीबिया में ख़राब इकनॉमी और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में मुज़ाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। इस मौके पर हुकूमत नवाज़ मलेशिया की तरफ से पुरअमन और निहत्ते मुज़ाहिरीन पर बराह रास्त गोलियाँ चलाई गईं, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन ज़ख्मी हो गए। लीबिया में हुकूमत के ख़िलाफ़ शहरियों के एहतजाज और मलेशिया की तरफ से मुज़ाहिरीन पर तशद्दुद और फायरिंग के वीडियोज़ भी सामने आई है।
امریکہ نے عراق میں حکومت مخالف مظاہرین اور سول سوسائٹی کے کارکنوں کی ٹارگٹ کلنگ پر شدید الفاظ میں نکتہ چینی کی ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق اب تک ایسے سینکڑوں افراد کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگ کے مطابق امریکہ سول سوسائٹی کے کارکنان کی ٹارگٹ کلنگ اور بصرہ و بغداد میں مظاہرین پر حملوں پر سخت غصے اور صدمے میں ہے۔ یہ تنقید ایسے وقت پر کی گئی ہے جب عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے امریکہ کے دورے پر ہیں۔ بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔